चलो 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 फॉर द नेक्स्ट पार्ट रेडी हो जाइए फॉर द 15.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। यह थियरी के बेस से मोस्ट टाइम भी है और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स आपको याद रखना है। यहाँ से शॉर्टकट थोड़ा रिमेंबर करना है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन थियरी बेस से मोस्ट टाइम भी है। आगे जाके हमें काम होने वाला है इसका सेंटेंस, दैट्स वाई यहाँ पे सेपरेट पार्ट पे हमें इसका डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका पूरा थियरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम 1 by 1 सेंटेंस के साथ साथ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, किस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर कंडक्टर होता है, ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन अ कंडक्टर, यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा उसका। ठीक है, चलिए नंबर 1 इनसाइड द कंडक्टर, पहला जो पॉइंट होगा तो याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, 0। यहाँ पे थोड़ा स्पीड में भी देखेंगे और फटाफट से देखना है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम आता है लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम लगेगा, इसलिए क्विक देख लेते हैं एक बार। अंडर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक कंडीशन, क्या बात कर रहे हैं, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक कंडीशन के बिना क्या होता है, चार्ज कैरियर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। रिमेंबर, अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड ना प्रोवाइड करें तो क्या होगा, उसके अंदर इनसाइड भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। ठीक है, चलो देन एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, इनसाइड का डिस्कशन था। इन द सेकंड वन डिस्कशन है अबाउट द सरफेस पे, अगर हम चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट फॉर द नॉन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर सरफेस पे होगा तो क्या होगा, वो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे यहाँ पे पढ़ते रहना। There is no electrostatic field in the interior of the conductor. All the excess charge reside at the surface. Remember that all the excess of the charge reside on the surface. Therefore, there is no charge inside. Therefore, electric field कितना होगा, 0 होगा। Number 2, under static condition, the excess charge reside the surface of the conductor on a closed surface. The electrostatic field is 0. So सिमिलर ऊपर का ही सेम टॉपिक है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड सरफेस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए सो फ्रॉम द गॉस लॉ देयर इज नो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो फ्रॉम द गॉस लॉ क्या होता है हमें पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, समझिए यहाँ पे E डॉट dA इज इक्वल टू नेट चार्ज पर परमिटिविटी। हमने ऑलरेडी गॉस लॉ के लिए भी पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे थ्रू आउट द वॉल्यूम 1 मार्क के लिए मोस्ट टाइम भी पॉइंट है, थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है ऑफ द कंडक्टर एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑन द सरफेस। रिमेंबर दैट थ्रू आउट द वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंस द कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, नो वर्क इज डन। वहां पे अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा तो वहां पे वर्क भी होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई वर्क डन पैरेलल पे कितना होता है, जब पैरेलल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो कितना होता है, cos 0 1, और परपेंडिकुलर पे कितना होगा, 0। वो सारी ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये समझ लीजिए कि रिवीजन जैसा ही है, कुछ सारे पॉइंट अब तक जो पढ़े हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड पूरा डिस्कशन हो जाएगा। देन आफ्टर द सिंस द कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट,
नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज विथ थिन कंडक्टर एंड ऑन इट्स सरफेस, हेंस द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, हेंस द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पता चल रहा है बच्चा? तो यहाँ पे जो लास्ट वन है, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वो क्या किसके रिलेटेड बात कर रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद करना है, अगर जो भी हमारा चार्ज होगा, एक्सेस ऑफ चार्ज, वो सरफेस पे होगा, देयरफॉर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। ये 1 मार्क के लिए मोस्ट एम्पियर। ठीक है, चलिए, और थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन, यानी अभी तक हमने देखा है कि 2020 तक एक ही क्वेश्चन आया है इन द 2002 में, वो है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। अगर हम सरफेस पे चार्ज को रख रहे हैं, चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल कितना रहेगा? तो एज पर वी टॉक प्रीवियस, हमने स्लाइड पे देखा कि थ्रू आउट द वॉल्यूम कैसा रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, देयरफॉर पोटेंशियल सेम रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस इतना ही बात करना था। ये पार्ट में बहुत ही स्मॉल पार्ट है अब तक का, लेकिन यहाँ तक आपको पूरा पता चल गया होगा। और यहाँ तक हमने क्या डिस्कशन किया? हमने जर्नी स्टार्ट की थी 0 से हीरो में, फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड जितना भी डिस्कशन था टॉपिक वाइज, 1 बाय 1 लेते गए, और उसके रिलेटेड हमने जितने भी एमसीक्यू थे सारे एमसीक्यू सॉर्ट आउट किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50% ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ओवर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा 75% पोर्शन कवर हो चुका है, 75% पोर्शन कवर हो चुका है। यानी आफ्टर कैपेसिटेंस तक 4 क्वेश्चन हमारे नीट में होते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, तो 3 तो अगर हम 3 भी क्वेश्चन पकड़ के रखें तो कितना होगा? 4 3 12 मार्क आउट ऑफ 180, यानी अभी 12 मार्क जितना हमारा कवर हो चुका है। अभी भी हमारे पास 2.5 मंथ है, जैसे कि हमारा प्रॉमिस है बिफोर नीट 2021 हमारा 80% प्लस सिलेबस कवर होगा, और आप बाय दिस सीरीज यू विल गेट मिनिमम 100+ मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो छोटा पैकेट था लेकिन नॉलेजेबल पोर्शन था, उसको यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट सबसे हैवी पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट होगा फॉर दिस सेक्शन, यानी कैपेसिटर में से एक क्वेश्चन होता है, 1 क्वेश्चन होगा ही होगा। देयरफॉर कैपेसिटर मोस्ट एम्पियर द लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा पोर्शन 15 नंबर, हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 75% पोर्शन ऑफ द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।